नमस्कार साथियों, मैं हूं टीचर शैलेश। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुपर संवाद पे। आज 11 बजे मेरी एक लाइव होने वाली थी और लाइव हुई भी थी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, जिस कारण उस लाइव को मुझे डिलीट करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, जो कुछ बात मैंने उस लाइव में की थी वो सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। आज की जो लाइव थी वो कैश के ऊपर थी। मैंने बताया था कि यदि आपको कैश चाहिए तो कैश पे काम करना पड़ेगा। कैश का मतलब पैसा। पैसा किसे नहीं चाहिए होता। आजकल पैसे के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके बहुत सारे मित्र हैं, सारी दुनिया आपकी है। लेकिन यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई आपको पूछता नहीं है। तो पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ अवश्य है। तो इसलिए यदि आपको पैसा चाहिए, कैश चाहिए, तो आपको कैश पे काम करना पड़ेगा। जो दूसरा कैश है वो है KASSH। पहला जो लेटर है के फॉर नॉलेज। कहने का मतलब कि अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। हिंदू माइथोलॉजी में 3 देवियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और दुर्गा को शक्ति यानी पावर। यदि आप सरस्वती यानी ज्ञान पर काम करेंगे, आप ज्ञान बढ़ाएंगे, सरस्वती को प्रसन्न करेंगे, तो लक्ष्मी और दुर्गा स्वतः आ जाएंगी, यानी पैसा और पावर अपने आप मिलेगा। इसलिए आप सरस्वती पे काम करिए, ज्ञान बढ़ाइए। इसलिए जो पहला लेटर के है वो नॉलेज के लिए है। यदि नॉलेज होगा तो पैसे कमाने के रास्ते मिल ही जाएंगे। अब जो दूसरा लेटर है ए फॉर एटीट्यूड, नज़रिया। हम किस घटना को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, वो है हमारा नज़रिया। सेम परिस्थिति में कोई व्यक्ति हार मान लेता है और उसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति झंडे गाड़ देता है, यानी बहुत सफल हो जाता है। तो हम किस परिस्थिति को कैसे देखते हैं वो हमारा नज़रिया बताता है। तो हमें हमेशा हर परिस्थिति को हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यानी हमारा जो नज़रिया हो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, ताकि कोई भी परिस्थिति हमारे इरादों को डगमगा ना पाए। अब जो तीसरा लेटर है एस मतलब स्किल, कौशल। हमारे पास ज्ञान बहुत है, अच्छी बात है, ज्ञान होना भी चाहिए। लेकिन आजकल के समय में ज्ञान के साथ साथ कोई स्पेशलाइजेशन भी चाहिए, यानी कोई अलग से स्किल चाहिए। क्योंकि आजकल तो कोई विशेष स्किल किसी के पास है तो उसी स्किल को दूसरों को सिखा के वो पैसे कमा लेता है। चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो जूडो कराटे हो, चाहे म्यूजिक हो, स्विमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो। बहुत सारी ऐसी स्किल हैं जिसे सीख कर लोग दूसरों को सिखाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। आजकल तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। चारों तरफ जिधर देखिए AI। यदि आप ये स्किल भी सीख लेते हैं तो आने वाले समय में आप बहुत पैसा इसी स्किल से कमा सकते हैं। तो पैसे कमाने के लिए स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। अब जो चौथा लेटर है एस, उसका मतलब है स्ट्रेटजी। यानी जो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग होता है, जो हमारा प्लान होता है, वो क्या है। क्या आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने का कोई रास्ता है,
कोई मार्ग है, कोई प्लान बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो कोई प्लान बनाइए। कहते हैं कि हमें गोल नहीं बदलना चाहिए, हमें सिर्फ स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए, हमें सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के रास्ते बदलने चाहिए, गोल नहीं बदलना चाहिए। तो जो स्ट्रेटजी है वो किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बहुत आवश्यक है, और जिसने भी एक स्ट्रेटजी बनाई है वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएगा। अब जो 5वां लेटर है वो है एच, मतलब हैबिट। कहते हैं हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमें बनाती हैं। अगर आपकी एक अच्छी आदत है तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, और आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, आदतें हमें बनाती हैं। इसलिए एक अच्छी आदत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी आदत में बहुत सारी आदतें हो सकती हैं, चाहे सुबह जल्दी उठना हो, किताबें पढ़ना हो, एक्सरसाइज करना हो, यानी हेल्थ के प्रति जागरूक होना हो। इस तरह बहुत सारी आदतें हैं जो एक अच्छी आदत हमारी अगर है तो निश्चित रूप से हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगी। और इन पांचों को यदि आपने मास्टर कर लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत पैसा कमाएंगे, यानी कैश आपको मिलेगा। इसलिए कैश पे मास्टरी करिए। के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल, दूसरा एस स्ट्रेटजी, और 5वां एच जो है वो है हैबिट। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं गिविंग इज रिसीविंग, देना ही पाना है। तो इंतज़ार करिए कल का। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जो भी करें कमाल का करें। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।